हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? ट्वेल्थ स्टूडेंटों के लिए जो हम ट्वेल्थ स्टूडेंटों के लिए जो चला रहे हैं वेक्टर सदिश, उसका पार्ट नंबर 9 है। अभी तक ले पार्ट 8 नहीं देखे तो जाकर द रियल कोच डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब जो प्ले लिस्ट यूट्यूब जो चैनल है उसमें आप लोग देख लेना है, जिसमें आप लोग को पार्ट 8 तक करा चुका हूँ। इसमें हम लोग चल रहे हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, यानी कि जो वेक्टर्स मतलब क्या होता है, सदिश का प्रकार। यानी कि हम लोग क्या चल रहे हैं अभी, टाइप्स ऑफ वेक्टर, जिसमें आप लोग को पार्ट 8 में दो टाइप्स ऑफ वेक्टर आप लोग को बता दिए थे, जिसका नाम था पहला शून्य मैट्रिक्स, जिसको नल मैट्रिक्स कहा जाता है, और ये और दूसरा आप लोग को यूनिट वेक्टर्स, जिसको हम लोग क्या कर बोलते हैं, इकाई सदिश बोलते हैं, और फर्स्ट वाले को नॉल वेक्टर यानी कि शून्य सदिश बोलते हैं। अब हम लोग चलेंगे दो आज वेक्टर समझेंगे। पहला आदिम सदिश जो थर्ड नंबर है, और फोर्थ नंबर समानांतर या संरेख सदिश, जिसको पैरेलल और कोलिनियर वेक्टर्स कहा जाता है। तो ये वाला वीवीआई है, और उसमें भी पार्ट 8 में आप लोग एक जो यूनिट वेक्टर्स में बताए थे, जो यूनिट वेक्टर जिसको मात्रक सदिश कहा जाता है, वे भी क्या थे, वीवीआई थे। तो जो आप लोग है मोस्ट इंपोर्टेंट सारा कंसेप्ट है, आप लोग देख लेना है। और ये जो आप लोगों को सीरीज जब एंड हो जाएगा वेक्टर्स का, उसके बाद मैट्रिक्स आ जाएंगे, डिटर्मिनेंट आ जाएंगे, उसके बाद आप लोग को कैलकुलस तो पूरा करा चुका हूँ। उसके बाद आप लोग को क्या होगा, 3D है, इन्वर्स त्रिकोणमिति है। तो ये आप लोग को जब क्लियर हो जाएंगे तो आप लोग को नवंबर तक हम एंड कर देंगे। उसके बाद दिसंबर और जनवरी, ये 2 मंथ आप लोग के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेंगे, जो आप लोग को एक सीरीज लंच करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का, जो जिसका नाम होगा टॉप 1000, जो आप लोग को बताए थे कि उसका हम पीडीएफ भी देंगे। पीडीएफ मतलब क्या होता है, जो आप उसका नोट्स जो पीडीएफ होता है, और वे क्वेश्चन जो टॉप 1000 जो रहेंगे, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे। ये तो कंसेप्ट चला रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और ये 1000 जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप लोगों को कराएंगे, ये जो क्वेश्चंस होंगे सेम टू सेम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे। ये तो आप लोगों को बेसिक्स आप लोग को बता दिए पूरा, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, और उसमें बहुत सारे ट्रिक्स भी रहेंगे। वेक्टर्स जो हम चला रहे हैं उसमें अब देखिए, अब चलते हैं आदिम सदिश। आदिम सदिश, जिसको सीओ सीओ इंटेलिजेंस वेक्टर्स जिसको कहा जाता है। इसमें क्या है कि दो से अधिक वैसा सदिश, यानी इसमें कितना वेक्टर्स हो, दो या दो से अधिक वेक्टर्स वैसा सदिश जिसका प्रारंभिक बिंदु एक ही हो। यानी कि जो इसका, अगर मान लीजिए कि दो सदिश, एक ये है और एक ये है, या दो से अधिक चार भी सदिश हो, उसका जो प्रारंभिक बिंदु यानी मिड पॉइंट्स वाले जो बिंदु होता है वह एक ही हो। यानी कि एक मान लीजिए कि ये सदिश ये सदिश ये सदिश, लेकिन इसका जो प्रारंभिक बिंदु क्या हो, जो एक हो, उसको स आदिम सदिश कहा जाता है। उसे क्या बोलते हैं हम लोग, स आदिम सदिश कहलाता है। यानी कि दो या दो से ऐसा सदिश, दो या दो से अधिक ऐसा सदिश जिसका प्रारंभिक बिंदु क्या हो, एक हो, स आदिम सदिश कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पर तो ये ए वेक्टर्स है, यहाँ पर देख रहे हैं, और ये क्या है, बी वेक्टर है। क्या इसका इसका प्रारंभिक बिंदु ये हो गया, और इसका प्रारंभिक बिंदु ये हो गया। तो क्या ये जो दो वेक्टर्स है, एग्जांपल्स में दिया गया है कि प्रारंभिक बिंदु ये और प्रारंभिक बिंदु ये, ए वेक्टर का प्रारंभिक बिंदु ये और बी वेक्टर का ये, तो क्या ये आदिम सदिश कहलाएंगे? नहीं कहलाएंगे। क्या, क्यों? क्योंकि आदिम सदिश का यही फॉर्मूला होता है कि उसका प्रारंभिक बिंदु जो स्टार्टिंग जो पॉइंट्स होते हैं वो एक ही होना चाहिए। यानी एक मतलब क्या, समान होना चाहिए। तो इसका तो ये पॉइंट्स और ये पॉइंट समान नहीं है, तो ये क्या होंगे, ये आप लोग को आदिम सदिश नहीं होंगे। अब इसमें आते हैं कि इसका प्रारंभिक बिंदु तो ये है और इसका भी प्रारंभिक बिंदु ये है, तो क्या ये दोनों समान है, एक एक जगह पर है? नहीं है, तो ये भी क्या होंगे, आदिम सदिश नहीं होंगे। लेकिन इसमें देखिए, ये वेक्टर और बी वेक्टर, इसका भी प्रारंभिक बिंदु ये है और इसका भी प्रारंभिक बिंदु ये है, तो ये क्या, ये आदिम सदिश कहलाएंगे कि नहीं कहलाएंगे? अवश्य कहलाएंगे, क्योंकि इसका जो प्रारंभिक बिंदु और इसका भी प्रारंभिक बिंदु क्या है, दोनों का एक है। तो ये जो है, ये क्या है, आदिम सदिश यहाँ पर है। ये ऑप्शन अगर पूछेगा आदिम सदिश क्या है, और इस पे ऐसे ही वेक्टर 4 दे देगा, तो अगर इसका जो दोनों का प्रारंभिक बिंदु सेम होता है उसको आदिम सदिश कहलाता है। अब हम लोग चलते हैं समानांतर या संरेख सदिश, फोर्थ नंबर है, और ये वीवीआई है, इससे क्वेश्चंस बहुत बनते हैं समानांतर या संरेख सदिश से। तो समानांतर या संरेख सदिश क्या होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल और कोलिनियर वेक्टर्स।
पैरेलल मतलब क्या होता है समानांतर, और कोलिनियर मतलब क्या होता है संरेख, और वेक्टर्स मतलब क्या होता है सदिश। यानी कि समानांतर या संरेख सदिश जिसको पैरेलल और कोलिनियर वेक्टर कहा जाता है, वैसा दो सदिश, देखो यहां पर दिया गया है कि वैसा दो सदिश जो समानांतर रेखा पर हो, कैसा रेखा पर हो, समानांतर, यानी समानांतर रेखा पर हो, समानांतर सदिश कहलाता है। तथा एक ही रेखा पर स्थित सदिश हो उसको संरेख सदिश बोलते हैं। यानी कि इसका क्या हो गया कि वैसा दो सदिश कोई भी हो जो रेखा पर हो, यानी कि एक लाइंस, रेखा मतलब क्या होता है, इस लाइंस पर हो, समानांतर सदिश कहलाता है। तथा एक ही रेखा पर स्थित हो, और जो एक ही रेखा पर स्थित होता है उसको हम लोग संरेख सदिश बोलते हैं। अब देखिए समानांतर सदिश क्या है, ए वेक्टर और बी वेक्टर दो सदिश है, और दोनों क्या है, समान है कि नहीं है, इसका भी हाइट उतना है और इसका भी लंबाई इतना है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, समानांतर सदिश बोलेंगे। यानी कि इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इस वाले सदिश को समानांतर सदिश बोलेंगे। यहाँ पर लिख देते हैं, इसको क्या बोलेंगे, समानांतर सदिश बोलते हैं, यानी कि इसको पैरेलल वेक्टर्स बोलते हैं। लेकिन अगर एक ही रेखा पर स्थित हो, अगर एक ही रेखा पर स्थित हो तो उसको संरेख सदिश। अब ये ए वेक्टर एक रेखा पर है और इसी लाइन के रेखा पर बी वेक्टर, ये नहीं है कि ये नीचे हो गया है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, संरेख सदिश बोलेंगे। तो आप लोग समानांतर और संरेख सदिश समझ गए, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, संरेख सदिश, इसको हम लोग बोलेंगे। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पर, जो आप लोग को समानांतर या संरेख सदिश, इस पर दो चार क्वेश्चन करा दे, क्योंकि एग्जाम में इस पर क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट यानी क्वेश्चंस की ओर। देखिए इसमें एक क्वेश्चन है कि यदि ए वेक्टर बराबर x1 i कैप प्लस y1 j के प्लस z1 k कैप तथा बी वेक्टर बराबर x2 i कैप प्लस y2 j के प्लस z2 k कैप हो, तो x1 डिवाइड बाई x2 इक्वल टू y1 डिवाइड बाई y2 इक्वल टू z1 बाई z2, तो ए वेक्टर तथा बी वेक्टर समानांतर या संरेख होंगे। कब होंगे संरेख, जब x1 डिवाइड बाई x2 हो, y1 डिवाइड बाई y2 हो, z1 डिवाइड बाई z2 हो, तब ए वेक्टर तथा बी वेक्टर क्या होंगे, समानांतर या संरेख होंगे। जैसे कि ए वेक्टर और बी वेक्टर ये दो हैं, अब कब समानांतर या संरेख होंगे, यानी पैरेलल और समानांतर, आप लोग को बताते हैं पैरेलल और या कोप्लेनर कब होंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, समानांतर या संरेख कब होंगे, तो यहाँ पर हम लोग ए वेक्टर और बी वेक्टर को क्या हम करेंगे, यहाँ पर क्या निकालेंगे, x1 और इसको डिवाइड बाई क्या करेंगे x2 इक्वल टू डिवाइड बाई y1 इक्वल टू y2 इक्वल टू अब z1 और इक्वल टू क्या करेंगे z2 करेंगे। तो ये क्या होंगे, समानांतर या संरेख होंगे। ये जो इसका जो x1 डिवाइड बाई x2, y1 डिवाइड बाई y1 और y1 डिवाइड बाई y2 इक्वल टू z1 बाई z2, ये क्या होंगे, समानांतर या संरेख होंगे। लेकिन एक चीज आप लोग को ध्यान रखना है कि यहाँ पर भी वेक्टर्स हम लेते हैं, ए वेक्टर अपने मन से ले लेते कुछ भी, 2i ले लो प्लस 3j ले लो प्लस 8k ले लो। उसके बाद इसमें बी वेक्टर हम लोग अपने मन से क्या ले लेते हैं, 3i ले लेते हैं प्लस 4j ले लेते हैं प्लस 6k ले लेते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि ये वेक्टर्स ए और बी वेक्टर्स हैं, और क्वेश्चंस में पूछ देगा क्या ये समानांतर या संरेख है कि नहीं है, यानी कि समानांतर है कि नहीं। ये जो वेक्टर्स है ये समानांतर यानी कि पैरेलल है कि नहीं। इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चंस, आप लोग यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऐसे आ जाएंगे। तो ये पूछेगा कि ये समानांतर या संरेख है कि नहीं है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको करेंगे कि x1 डिवाइड बाई x2, y1 डिवाइड बाई y2 और z1 बाई z2। तो यहाँ पर इसको करेंगे तो x1 क्या है, 2 है, डिवाइड बाई 3 हो जाएगा इक्वल टू फिर 3 डिवाइड बाई 4 हो जाएगा, फिर 8 डिवाइड बाई 6 हो जाएगा। क्या ये समानांतर है यानी कि पैरेलल है, नहीं है। क्यों, क्योंकि x1 डिवाइड बाई x2, y1 डिवाइड बाई y2 इक्वल टू z1 बाई z2 ये समान नहीं है। अगर यही 2/3 इक्वल टू 3/4 इक्वल टू 8/6 है, ये क्या है, पैरेलल नहीं है, यानी समानांतर नहीं है। लेकिन अगर एक ही इसी मान में
मान में 2/3 आ जाए, 2/3 आ जाए और 2/3 आ जाए, सबका मान क्या हो, पहले वाले अंक का आ जाए, तब ये क्या होंगे, पैरेलल होंगे। लेकिन ये मान इक्वल नहीं है तो पैरेलल नहीं होंगे। लेकिन एक वेक्टर्स और ले लेते हैं, पैरेलल वाले भी आपको एग्जांपल दे देते हैं कि पैरेलल वाले ये तो क्या हो गया, समानांतर नहीं है। लेकिन अगर पैरेलल वाले वेक्टर्स आ जाए, पैरेलल वाले वेक्टर्स क्या आ जाए कि ए वेक्टर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस क्या आ जाए 4k कैप आ जाए। यहाँ तक आपको समझ में। बी वेक्टर कितना आ जाए 4i आ जाए, उसके बाद 6j आ जाए और ये क्या आ जाए प्लस 8k आ जाए। अब इसको संरेख देखेंगे कि नहीं ये क्या है, ये समानांतर है कि नहीं है। अब ये पूछेंगे कि ये दो वेक्टर्स होंगे, पैरेलल है कि नहीं है। तो यहाँ पर आ रहा है, दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ए वेक्टर बी वेक्टर्स और इधर, हाँ दिखाई देता होगा, दिखाई दे रहा है, हाँ। तो आप लोग को दिखाई दे रहा होगा कि ये ए वेक्टर और बी वेक्टर के समानांतर यानी कि पैरेलल है कि नहीं है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो अब यहाँ पर देखेंगे x1 x2 तो 2/4 हो जाएगा इक्वल टू, अब इसमें 3/6 हो जाएगा, फिर इक्वल टू क्या होगा 4/8 हो जाएगा। इसको कैंसिल कर देंगे तो दोनों का क्या हो सकता 1/2 1/2 और 1/2, ये क्या है तीनों पैरेलल है। तो ये समानांतर होंगे क्योंकि सब तीनों क्या हो रहा है इक्वल मान आ रहा है, तो ये क्या होंगे समानांतर होंगे। तो ये आप लोगों को पैरेलल वाले वेक्टर्स को समझ में आ गया। एक और क्वेश्चन आप लोग कराता हूँ जिसमें अच्छे से और आप लोग को समझ में आ जाए। देखिए अब हम लोग चलते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर में। 5 नंबर जो टाइप्स है आप लोग को समदिश सदिश। समदिश सदिश का मतलब क्या होता है, सम मतलब क्या होता है समान, और सदिश मतलब वेक्टर्स। जो समान का मतलब होता है लाइक्स वेक्टर, लाइक वेक्टर मतलब क्या होता है समदिश सदिश। वैसा समानांतर सदिश यानी वैसा पैरेलल जो वेक्टर्स जिसका दिशा समान हो यानी जिसका डायरेक्शन क्या हो समान हो, समदिश सदिश कहलाते हैं। जैसे कि मान लीजिए ए वेक्टर हो बी वेक्टर हो ए वेक्टर हो बी वेक्टर हो। तो अगर हम लोग मानते हैं इसका एग्जांपल नंबर फर्स्ट कि ए वेक्टर है तो ये दिशा इस दिशा में जा रही है कि नहीं जा रही, आप लोग देखें कि ये जो वाली जो डायरेक्शन है वो राइट की दिशा में जा रही है और बी वेक्टर क्या हो रही है लेफ्ट की दिशा में जा रही है। तो ये क्या जो आप लोग को जो समानांतर समदिश सदिश होता है कि वैसा समानांतर सदिश जिसका दिशा समान हो। तो इसकी दिशा समान है नहीं समान है, क्यों, क्योंकि एक जो होती है वो राइट, जो ए वेक्टर है वो राइट ओर जा रही है और बी वेक्टर क्या हो रही है लेफ्ट ओर जा रही है, लेफ्ट डायरेक्शन ओर जा रही है, दिशा ओर जा रही है। तो ये तो क्या होंगे, ये हम लोग को समदिश सदिश नहीं होंगे। लेकिन दूसरा एग्जांपल देखिए, ये ए वेक्टर्स है, ये वाला ए वेक्टर, तो ये वेक्टर किधर जा रहा है आप लोग देखो, तो ये वाला लेफ्ट डायरेक्शन में जा रही है और ये भी इसकी जो वेक्टर्स की दिशा है ये भी इसी दिशा में जा रही है। तो ये क्या होते हैं समदिश सदिश होते हैं क्योंकि ये समान दिशा में जा रही है। अब हम लोग चलते हैं समतलीय सदिश। लास्ट आप लोग का वेक्टर्स का ये टाइप्स है समतलीय सदिश, जिसको हम लोग बोलते हैं कोप्लेनर वेक्टर। समतलीय सदिश को क्या बोलते हैं कोप्लेनर वेक्टर। वैसा दो या दो से अधिक वेक्टर्स या वैसा दो या दो से अधिक वेक्टर्स जो एक ही तल में स्थित हो यानी जो एक ही तल में स्थित हो समतलीय सदिश कहलाते हैं। जैसे ये ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर ये एक ही तल में, जैसे कि ए हो गया वेक्टर्स और ये बी वेक्टर्स हो गया और ये सी वेक्टर्स हो गया, क्या एक ही तल में है, क्या इसका तल चेंज हो रहा है, कोई क्या इसका तल चेंज हो रहा है, कोई इस तरह वेक्टर है कोई इस तरह वेक्टर है नहीं है। तो ये जो समतलीय सदिश होता है जिसका वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर तीनों जो वेक्टर कोई भी वेक्टर कितना भी वेक्टर हो जाए वह क्या हो जाए इसका एक ही तल में होते हैं, उसको समतलीय सदिश कहते हैं। तो ये टाइप्स ऑफ वेक्टर आप लोगों को कंप्लीट हो गया है। तो और ये पार्ट नंबर 9 है, एक पार्ट आप लोगों को समतलीय सदिश ये वेक्टर्स हो गया है। कुछ आप लोग को इसमें वेक्टर्स का कुछ कंसेप्ट बच गया है जो आपको नेक्स्ट पार्ट 10 में हम ले आएंगे। उसके बाद आप लोग को न्यू टॉपिक्स यानी कि वेक्टर्स में ही न्यू टॉपिक्स स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है डॉट प्रोडक्ट। दो दो टॉपिक्स दो कंसेप्ट रह गए, एक डॉट प्रोडक्ट और एक क्रॉस प्रोडक्ट।
ये आप लोग को बहुत ही बेनिफिशियल है। उसके बाद आप लोग एनसीईआरटी का कोई भी बुक लाइए और क्वेश्चन आप लोग लगाइएगा, खूब आराम से आप लोग को क्वेश्चंस उसमें लग जाएंगे। या कोई भी आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लाइए, एनसीईआरटी बुक्स का लाइए, या आप लोग स्टूडेंट फ्रेंड्स का लाइए, कोई भी बुक्स लाइए, या प्रीवियस ईयर आप लोगों को गाइड जो आता है वो भी लगाइए, तो क्वेश्चन सारे आप लोगों को कंसेप्ट से बन जाएंगे। और आप लोग को बताएं कि 1000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जरूर कराएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।